अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम अपनी फोर्थ यूनिट अभी अभी फिनिश कर चुके हैं, तो अब हम जो यूनिट अपनी स्टार्ट करेंगे डैट इज़ थर्ड यूनिट, और उसमें भी जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे डैट इज़ लीडरशिप। लीडरशिप के नाम से ही जोश आ जाना चाहिए आप लोगों के अंदर। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप एक प्रोसेस होती है जिसके ज़रिए लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है। और वो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस क्यों किया जा रहा है? ताकि वो ग्रुप का जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर सकें। तो लीडरशिप क्या हो गया? लीडरशिप इज नॉट ओनली अ पोजीशन, एक पोजीशन नहीं है। इट इज अ टास्क, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच जो लीडर होता है वो क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है, गाइड करता है, डायरेक्ट करता है अपने फॉलोअर्स, अपने सुपरवाइजर के एक्शन को। किस लिए करता है? ताकि वो जो ग्रुप का कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर सकें। क्लियर हुआ? लीडर क्या होगा? लीडर के अंदर कैसी एबिलिटीज होनी चाहिए? एक लीडर के अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ बेटर रिलेशंस बना सके, कि सबॉर्डिनेट बिना लीडर के बोले ही वो उनकी गाइडेंस को, जो लीडर ने गाइड किया है, उसे फॉलो करते जाएं। लीडर क्या होना चाहिए? फॉलोअर्स की भावनाओं को भी समझने वाला होना चाहिए, इमोशंस को समझे, उनके ऑब्जेक्टिव्स को समझे, उन्हें मोटिवेट करे, उन्हें डायरेक्ट करे, उनके काम को कोऑर्डिनेट करे टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब जैसे कि अगर हम इंडिया की ही बात करते हैं, कि जो हम बोलते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, तो वो एक पावरफुल लीडरशिप स्किल्स हैं उनके अंदर। पावरफुल लीडरशिप स्किल मतलब जहाँ जाते हैं वहाँ का इलेक्शन जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीकिंग स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि वो लोगों को अपनी स्पीकिंग स्किल्स के थ्रू इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। और बस लोग क्या है, उनकी स्पीच से इन्फ्लुएंस होकर ही वोट डालकर आ जाते हैं और बीजेपी की गवर्नमेंट जीत जाती है। तो ये क्या है? एक पावरफुल इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स हो गई लीडर के अंदर, जो एक काबिले तारीफ हो गई कि यहाँ पर जो काम कर रही है वहाँ पर स्पीकिंग स्किल। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लीडर का काम क्या होगा? लीडर डायरेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, फॉलो करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को। कोई प्रॉब्लम आती है तो साथ के साथ उन्हें सॉर्ट आउट भी कराता है। वो सिर्फ एक पोजीशन लेकर नहीं बैठ गया कि मैं लीडर हूँ, तो मैंने तो बस आपको बता दिया आपने करना है। और नहीं, वो क्या करेगा? एक एक चीज़ को लेकर गाइड करेगा, डायरेक्ट करेगा। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी आती है सबॉर्डिनेट्स की, तो उसे सुनेगा और उनके ग्रीवेंसेस को सॉर्ट आउट करेगा। चलिए अब बात करते हैं। देखिए लीडरशिप क्या करता है? इंस्पायर करता है। किसे इंस्पायर कर रहा है? अपने फॉलोअर्स को। एम्पावर करता है, उन्हें मोटिवेट करता है। मोटिवेट किस लिए? वो कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। चेंज लेकर आता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सोसाइटी हो। लीडर क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और सोसाइटी में चेंज लेकर आता है। शेयर्ड विजन, लीडर का जो विजन है ना, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो किसके ऑब्जेक्टिव से मैच करता है? वो उसके फॉलोअर्स, उसके सबऑर्डिनेट के ऑब्जेक्टिव से मैच करता है। चलिए अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ लीडरशिप। क्या होगा? अभी अभी मैंने बताया कि क्या स्किल होनी चाहिए लीडर के अंदर। दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की स्किल होनी चाहिए, कि आपका बिहेवियर ऐसा हो कि लोग आपकी बातचीत से, आपके उठने बैठने के तरीके से, आपके लोगों से इंटरेक्ट करने के तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाए। और इन्फ्लुएंस होने की वजह से वो आप जो भी उन्हें बोले उसे फॉलो करना शुरू कर दें, कि आपको दुनिया फॉलो करना शुरू कर दे। तो वो स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। इंटरपर्सनल प्रोसेस, क्या एक तरफा प्रोसेस है लीडरशिप? नहीं। रिलेशन होता है किस किस के बीच में? लीडर और सबऑर्डिनेट के बीच में। कि लीडर गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, मोटिवेट करता है अपने सबऑर्डिनेट को, और सबऑर्डिनेट क्या करते हैं उसके बदले? उन्हें वो जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। लीडरशिप की एक प्रोसेस है जिसके जरिए लीडर अपने सबऑर्डिनेट के साथ मिलकर उन्हें गाइड करके, उन्हें मोटिवेट करके, उन्हें डायरेक्ट करके ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने में हेल्प करता है।
लीडरशिप एक कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। ये नहीं है कि एक बार आप लीडर बने, एक बार डायरेक्ट किया, खत्म। जैसे जैसे आपका काम चलता जाएगा, लीडर बीच बीच में डायरेक्शंस देता जाएगा अपने सबॉर्डिनेट को। कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉर्ट आउट करेगा। ग्रुप प्रोसेस है वही चीज़ कि लीडरशिप एक तरफा प्रोसेस तो है ही नहीं। लीडरशिप ग्रुप प्रोसेस है। एक लीडर होगा, लीडर की टीम होगी, पूरा टीम वर्क होगा, तो ये एक ग्रुप प्रोसेस होगी। डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन। देखिए, जो लीडरशिप स्किल्स है ना, वो जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसे डिसीजन लेना होगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही डायरेक्शन देनी होगी। तो जनरली जो हमारी लीडरशिप है वो सिचुएशनल बन जाती है कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो लीडर क्या डिसीजन लेगा ऐसी सिचुएशन में। अगर दूसरे टाइप की कोई सिचुएशन आएगी तो लीडर क्या करेगा। तो सिचुएशन को देखते हुए, सिचुएशन का जायजा लेते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को उस डायरेक्शन में डायरेक्ट करना, दैट इज़ द एबिलिटी ऑफ द लीडर। और जो लीडर होगा वो क्या करेगा, सिचुएशन पर डिपेंड होकर अपनी एक्टिविटीज उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देगा। आई होप आप लोगों को फीचर्स क्लियर होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। चलिए, इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप की बात करते हैं कि लीडरशिप की हमें ज़रूरत क्यों है। भाई, हम तो बिना लीडर के काम कर लेंगे, लीडरशिप की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले, इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप इनिशिएटिंग एक्शन। काम शुरू होने से पहले, मतलब काम अभी शुरू भी नहीं होता ना, स्टार्ट भी नहीं होता, उससे पहले लीडर का काम स्टार्ट हो जाता है। लीडर देखता है कि क्या काम आने वाला है, कौन से अपने टीम मेंबर को क्या काम उसे असाइन करना है। तो जो काम को जो इनिशिएटिव लेगा वो खुद ही कौन होगा। इनिशिएटिव लेने का काम फॉलोअर का नहीं होगा, वो काम होगा लीडर का। लीडर इनिशिएट करेगा प्रोसेस को, उसके बाद फॉलोअर्स उसे फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, मोटिवेट करेगा, प्रोवाइडिंग मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है कि जो लीडर के फॉलोअर्स हैं वो एंथुसियास्टिकली अपने काम को करें, उसके लिए मोटिवेट करता है टाइम टू टाइम लीडर अपने फॉलोअर्स को। गाइडेंस देता है कि क्या काम कैसे करना है, किस प्रोसेस की ज़रूरत होगी, कैसे कैसे कहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सॉर्ट आउट करेगा। कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है फॉलोअर्स के। जैसे कई बार ऐसा होता है कि फॉलोअर्स कॉन्फिडेंस लूज करने लग जाते हैं, नहीं हमसे नहीं होगा। नहीं, लीडर क्या करता है, मोटिवेट करके उन्हें उनके अंदर कॉन्फिडेंस डालता है दैट यू कैन अचीव दिस, यू हैव द एबिलिटी टू डू दिस एंड यू कैन अचीव दिस टास्क। तो वो क्या करता है, कॉन्फिडेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, एक बेटर वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। किसके लिए, फॉलोअर्स के लिए भी और पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक अच्छा कल्चर मेंटेन करता है ऑर्गेनाइजेशन में। टाइम टू टाइम अपने फॉलोअर्स की प्रॉब्लम सुनता है, कोई प्रॉब्लम्स होगी तो उन्हें सॉर्ट आउट करता है, उनके साथ पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशन मेंटेन करके रखता है। कोऑर्डिनेशन बनाता है। क्या है कि जैसे एक काम है, एक काम को 4 बंदों में बांट दिया, 4 फॉलोअर्स हैं उसके, 4 टीम मेंबर्स हैं, चारों में असाइन कर दिया, ए टास्क, बी टास्क, सी डी। चारों टास्क जो हैं वो किस में हेल्प करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में। फिर क्या है, असाइन करने के बाद उन्हें कंपाइल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। और क्या कोऑर्डिनेट करेगा, मतलब टास्क तो तभी कंप्लीट होगी ना जब चारों टीम मेंबर्स पूरा काम कर लेंगे। फिर उससे आगे रिपोर्ट करता है। तो कोऑर्डिनेशन का काम करना भी लीडर का काम है। क्रिएटिंग सक्सेसर्स, अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उन्हें इस तरीके से ट्रेन करता है लीडर, इतना ट्रेन कर देता है कि इन केस लीडरशिप को वो पोजीशन छोड़नी पड़े कि लीडरशिप कंपनी छोड़कर जाए, ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाए, तो उसके फॉलोअर्स उस की पोजीशन को संभाल सके, फ्यूचर के लीडर वो बन सके। नेक्स्ट, इंड्यूस चेंज। जो लीडर होता है वो सोसाइटी में भी चेंज लेकर आता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज लेकर आता है और एक पॉजिटिव चेंज लेकर आता है, एक अच्छा लीडर। आई होप आप लोगों को इम्पोर्टेंस भी क्लियर हुई होगी। आज एक और टॉपिक करेंगे हम, दैट इज टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। जब हम टाइप्स ऑफ लीडरशिप की स्टाइल की बात करते हैं तो जनरली 3 टाइप्स होते हैं हमारे। वन इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, वन इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, वन इज लेसिज फेयर या फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल बोल देते हैं हम इसे। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होगा, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के अंदर जो लीडर होता है ना,
वो बड़ा ही डोमिनेटिंग सा रोल प्ले करता है। डोमिनेटिंग मतलब नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही डिसीज़न लूँगा, मेरे पास पावर है, मतलब इस तरीके से ट्रीट करता है। ना तो किसी की सजेशन लेता है, ना ही किसी का मतलब प्रॉब्लम सुनता है। डिसीज़न लिया, उसे अपने फॉलोअर्स को बता दिया कि वो आपको मानना ही मानना पड़ेगा। वो हो जाएगा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। जहाँ पर लीडर सारे के सारे डिसीजन बिना किसी सजेशन के, बिना किसी हेल्प के खुद ले लेगा, वो होगा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में बिना सजेशन, बिना किसी की राय लिए डिसीजन तो लेता है और साथ में थोप भी देता है कि आपको ये काम कर कर ही देना पड़ेगा। दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। आजकल वैसे ये चलन में नहीं है, पहले हुआ करता था। अब फिर आता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होगा? ऐसा लीडरशिप स्टाइल जहां पर जो लीडर होगा वो अपने सबॉर्डिनेट्स की सजेशंस लेगा, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनके सुझाव मांगेगा कि अपनी एडवाइस दो। दोनों का मिला जुला डिसीजन होगा कि उसने एडवाइस मांगी, जो जो सजेशंस पसंद आए वो अपने डिसीजन के अंदर उसने इम्प्लीमेंट किए और उसके बेस पर डेमोक्रेटिक उसके बेस पर वो डिसीजन लेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल या लेसिज फेयर लीडरशिप स्टाइल। फॉलोअर्स को खुला छोड़ दिया, कोई उसके ऊपर मतलब कोई बंदिश नहीं है फॉलोअर्स के ऊपर, आपने क्या करना है कैसे नहीं, आपकी टास्क है, आपने करनी है। डिसीजन कौन ले रहा है इसके अंदर? डिसीजन ले रहे हैं सबॉर्डिनेट, उनको फुल पावर दी हुई है अपने काम को पूरा करने की, लेकिन एक कंडीशन लगा देते हैं कि आपको फ्री तो छोड़ा हुआ है लेकिन आपको ये टास्क कंप्लीट करनी ही करनी है। तो जनरली क्या होता है कि हर किसी के पास ना एक सेल्फ रिलायबिलिटी हो जाती है कि हाँ, मैं इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ तो ये काम मुझे ही करना है। क्लियर हुआ? ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल थे। आई होप आप लोगों को क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप और यू कैन आस्क ऑन in comment box by putting your queries. Thank you so much for the class.